आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने सर्कल ऑफ विलस के बारे में बताया था, जिसमें से मैंने बताया था कि हेक्सागोनल ब्रांचेस के बारे में, जिसमें इतने रीजन के बारे में बात करना था हमको, ठीक है। जबकि इस वाले में हमको ब्लड सप्लाई में इन सारे पार्ट के बारे में, सारी ब्रांचेस के बारे में हमको बताना है, ठीक है। इस डायग्राम को बना दोगे और इसको लिख दोगे तो बस इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब मैंने एक और डायग्राम इसमें जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आर्च ऑफ आयोटा से हमारी क्या निकलती है, वर्टिबल आर्टरी निकलती है, ठीक है। आर्च ऑफ आयोटा, सॉरी, वर्टिबल आर्टरी कहाँ से निकलती है हमारी, सब क्लेवियन आर्टरी से ना, दोनों सब क्लेवियन आर्टरी से वर्टिबल आर्टरी हमारी निकलती हैं। इसके बाद जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है हमारी, जो लेफ़्ट साइड की है, वो आर्च ऑफ आयोटा से डायरेक्ट निकलती है, जबकि लेफ़्ट साइड की जो है सब क्लेवियन, वो जो होती है ना ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, वहाँ से निकलती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद आपको क्लियर हो गया कि भाई हमारे, अब इस डायग्राम में देखोगे तो क्या होगा, ये हमारी क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, और ये क्या हमारी वर्टिबल आर्टरी। बस अब हमको जो है एग्जाम पे कैसा लिखना वो देखते जाते हैं। इसके बाद हो गया हम, ये हमारा एंड हो जाएगा, सिंपल सा। सबसे पहले तो आप पूरी ब्रांच लिख दोगे, काम खत्म। लेकिन उसके अलावा जो आप थोड़ा सा और ज़्यादा लिखोगे तो अच्छा रहेगा। इसमें सबसे पहले आपको ये बताना है कि ब्रेन जो है सप्लाइड होता है मेनली टू सिस्टम ऑफ आर्टरीज, पहला वर्टिबल सिस्टम और दूसरा कैरोटिड सिस्टम। कैरोटिड सिस्टम में क्या होती है, पेयर ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आती हैं, दोनों तरफ से आती है ना। और वर्टिबल आर्टरी से क्या होती है, पेयर ऑफ द वर्टिबल, दो आर्टरी, वर्टिबल आर्टरी निकलती हैं, ठीक है। अब वर्टिबल आर्टरी जो होती हैं लोअर बॉर्डर ऑफ द पोन से यूनाइट होती हैं, ठीक है। और जो है ऊपर जाती हैं, बेसिलर आर्टरी बना के ऊपर जाएंगी, और बेसिलर आर्टरी असेंड करके क्या हो जाएंगी, वहाँ से अपर बॉर्डर ऑफ द पोन से टर्मिनेट होकर डिवाइड हो जाएंगी राइट एंड द लेफ्ट सेरिबेलर आर्टरी में। बस इतना सा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का देना है। और इसके बाद जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में बताना है कि ये भी जो टू पार्ट में डिवाइड होती है, मिडल सेरिबेलर और इंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी में। अब हम जो है एक एक करके ब्रांच को देखते हैं इसको, ठीक है। तो डायग्राम में देखो, डायग्राम में हमको जो है तीन ब्रांचेस के बारे में बताना। कौन कौन सी तीन ब्रांच के बारे में बताना हमको, पहली जो है इसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच, दूसरी जो है देखो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच बताना, दूसरी जो है वर्टिबल आर्टरी की ब्रांच बताना, ठीक है, ये वर्टिबल आर्टरी की ब्रांच। थर्ड जो है हमको बेसिलर आर्टरी की ब्रांच बताना, बस काम खत्म। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जिसको हम सेरिबुलर पार्ट ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, इसकी पहली ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, दिख रही है यहाँ पर। फिर इंटीरियर सेरिबुलर आर्टरी ये है, मिडिल सेरिबुलर आर्टरी ये है, इसके बाद पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और जो है इंटीरियर करोटियल आर्टरी। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ द वर्टिबुलर आर्टरी, ठीक है। तो वर्टिबल आर्टरी में देखो, पहली होती है इसमें मिनिंजियल आर्टरी, इंटीरियर, देखो सबसे नीचे जो दिख रही ना यहाँ पर, ये इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है, ये दिख गई यहाँ पर। और इसके बाद में इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी ये देखो यहाँ पर, ठीक है। पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबुलर आर्टरी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबुलर आर्टरी ये है हमारी, ठीक है। और मेडुलरी आर्टरी, ठीक है। बस इतनी ही ब्रांच होती है हमारी इसमें। ये फोर्थ पार्ट ऑफ द वर्टिबल आर्टरी कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद बेसिलर में जाएंगे हम, ठीक है। किस में जाएंगे, बेसिलर पे। तो बेसिलर पे देखेंगे हम यहाँ पर, ये बेसिलर पे हमारी इंटीरियर इन्फीरियर सेरिबुलर आर्टरी होती है, देखो ये इंटीरियर इन्फीरियर सेरिबुलर आर्टरी हो गई। दूसरी होती है इसमें लेब्रिंथाइन आर्टरी, ठीक है, ये हो गई लेब्रिंथाइन आर्टरी। फिर होती है पोंटाइन आर्टरी, ठीक है, ये हो गई पोंटाइन आर्टरी। इसके बाद जो होती है सुपीरियर सेरिबुलर आर्टरी, सुपीरियर सेरिबुलर आर्टरी। इसके बाद होती है पोस्टीरियर सेरिबुलर आर्टरी में। बस इतना सा। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।